बहुत ही पॉपुलर यूपी और राजस्थान के हलवाई की जो स्पेशलिटी है बेलमी पूरी, जो कि आलू की सब्जियों के साथ खाई जाती है। घर बैठे आप इसे बना लीजिए झटपट और सेम स्वाद आएगा जो हलवाई के हाथों की बेलमी पूरी में आता है। क्रिस्पी बनती है, क्रंची बनती है, बहुत ही स्पाइसी, मसालेदार और इतनी टेस्टी बनता है कि आप इसे दोबारा जरूर ट्राई करेंगे। तो आज इस वीडियो में आपके साथ सारे सीक्रेट टिप्स शेयर करूंगी, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ पल्लवी और आपका स्वागत है यम्मी वर्ल्ड में। तो फिर देर किस बात, चलो शुरू करते हैं। पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे उड़द दाल। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी स्प्लिट उड़द दाल लिया है। आप चाहे तो होल उड़द दाल भी ले सकते हैं। तो इसे मैं 1 घंटे पहले भिगो कर रखा था। तो आप कम से कम 1 घंटे के लिए इसे भिगो कर रखें और आप देख सकते हैं ये काफ़ी फूल गया है। तो अब हम इसे पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और इसमें डाल देंगे सारे दाल को। तो आप देख सकते हैं सारे दाल डाल दिया है मैंने। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च। तीखा आप कितना पसंद करते हैं उसी हिसाब से आप हरी मिर्च को डालें। तो इसे तोड़कर डाल दिया है मैंने। इसमें हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये लीजिए, हमारा दाल इस तरह से पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। बिना पानी डाल के इसे पेस्ट बनाना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इसे हम साइड में रख देंगे और आप चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा, साथ साथ डाल देंगे 1 कटोरी मैदा, साथ साथ डाल देंगे आधा कप सूजी। इसी बाउल में मैं सब कुछ मेजरमेंट किया है, तो आप इसी तरह मेजरमेंट करें। साथ साथ डाल देंगे 3 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल, 2 बड़ा चम्मच के करीब घी। आप चाहे तो घी को स्किप कर सकते हो। इसमें जा रहा है 1 पिंच हींग, हींग आप इसमें ज़रूर डालिएगा। और इसमें जा रहा है 1 टीस्पून कैरम सीड्स या कि अजवाइन, इसे इस तरह से क्रश करके डाल रही हूँ मैं। 1 टीस्पून सौंफ पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर एक कलर के लिए डाल रही हूँ मैं, 1 टीस्पून अमचूर का पाउडर, 1 टीस्पून कद्दूकस हुआ अदरक, स्वाद अनुसार नमक और साथ साथ जा रहा है दाल पेस्ट, जो कि हम पहले पेस्ट बना कर रखा है। तो सारे पेस्ट की हुई दाल इस तरह से मैंने डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे मिक्स करते हुए सेमी सॉफ्ट डो बना लेंगे। तो इसमें पहले हम पानी नहीं ऐड करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। पानी हम लास्ट में ऐड करेंगे अगर ज़रूरत हो तो। इसी तरह अच्छे से हम नीट करेंगे और नीट करते ही हम डो बना लेंगे। ये जो डो है ये थोड़ा स्टिकी होता है, तो इसे मसल कर हमें नीट करना है। तो इसी तरीके से हम नीट करके डो बनाएंगे। तो हमारा डो बनकर तैयार है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून पानी। ज़्यादा पानी ना डालें, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसे अच्छे से मसल के हम डो बनाएंगे। तो देख सकते हैं हमारा डो बनकर तैयार है। अब हम इसे ढक कर आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारा सूजी जो है वो भी अच्छे से फूल जाए। तो आप चलते हैं आलू की सब्जी बनाने के लिए। हलवाई स्टाइल आलू की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे और ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें हम ऐड करेंगे 2 पिंच हींग या कि 1/4 टीस्पून हींग। तो हींग डाल दिया है मैंने। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून साबुत जीरा। साथ साथ इसमें डाल देंगे 1 से 2 तेजपात। तो इसे मैं तोड़कर डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 इंच बारीक कटी हुई अदरक और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप चाहे तो अदरक को ग्रेट करके भी डाल सकते हो। तो अदरक और हरी मिर्च को डाल दिया है मैंने। अब हम इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि अदरक का जो कच्चापन वो खत्म हो जाए। सारे चीज़ों को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें, नहीं तो ये जल सकते हैं। तो सारे चीज़ों को मैं 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कद्दूकस हुआ टमाटर। सारे टमाटर डाल दिया है मैंने। अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। इसे लगभग 1 मिनट तक फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि टमाटर का जो कच्चापन वो भी खत्म हो जाए। टमाटर को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून भुना हुआ बेसन। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हो। साथ साथ इसमें हम डाल देंगे कुछ सूखी मसाला। तो इसमें जा रहा है हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर,
अब हम सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे मिक्स करते हुए हम लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि इसमें से सारे ऑयल सरफेस पर आ जाए। तो इसी तरीके से लगातार चलाते हुए मसाला को भून ले। अगर मसाला आपको जल जाए तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें से ऑयल छोड़ना शुरू हो चुका है, तो इसे 1 से 2 मिनट तक हम भून लिया है और आप देखिएगा इसमें ऑयल सरफेस पर आ गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 उबले हुए आलू। इसे हाथों से मैश करके हम डालेंगे। तो इसमें कहीं भी बड़ा सा गुठलियाँ ना रहे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से सारे उबले हुए आलू को हम मैश करके डाल देंगे। जो भी बड़ा सा गुठलियाँ रह जाते हैं तो वो भी हम हाथों से मैश कर देंगे। तो आप देख सकते हैं सारे उबले हुए आलू को मैश करके डाल दिया है मैंने और अभी तक इसमें नमक ऐड नहीं किया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी तरीके से मिक्स करते हुए हम आलू को मसाला के साथ भून लेंगे। तो इसे हम 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे ताकि आलू के अंदर सारे मसाला का फ्लेवर आ जाए। तो ये देखिए हमारा आलू मसाले के साथ अच्छे से भून चुका है। इसे मैं 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मीडियम फ्लेम पे भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है मैंने। ग्रेवी के लिए पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो पानी के साथ आलू और मसाला अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने। अब हम इसे छोड़ देंगे ताकि इसमें उबाल आ जाए। और आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुका है। तो इसे मिला देंगे अच्छे से। तो इसे अच्छे से मिला दिया है मैंने। अब हम लास्ट में ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। साथ साथ इसमें जा रहा है 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। इसे इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। 1 टीस्पून अमचूर पाउडर और बिल्कुल लास्ट में जा रहा है बारीक कटे हुए धनिया पत्ता। सब कुछ डाल दिया है मैंने। अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे मिक्स करते हुए हम और 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि ग्रेवी थोड़ा सा थिक हो जाए। आप चाहे तो ऐसे ही खा सकते हैं। तो इस सब्जी को मैंने 1 मिनट तक अच्छे से कुक कर लिया है। हमारा ग्रेवी भी काफ़ी थिक हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और ये देखिए हमारा ढाबा स्टाइल हलवा स्टाइल आलू की सब्जी बनकर तैयार है। लग रहे हैं ना बिल्कुल हलवा स्टाइल आलू की सब्जी। तो इसे हम साइड में रख देंगे और अब चलते हैं पूरी बनाने के लिए। लगभग आधा घंटा हो चुका है, ढक्कन का हटा दिया है मैंने। हमारा सूजी काफ़ी फूल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे गरम तेल। गरम तेल इसमें ज़रूर डालिएगा। इससे क्या होगा, डो के अंदर जो स्टिक रहती है वो ख़त्म हो जाएगा और आप इसे आसानी से चिकना कर सकते हैं। तो ये एक टिप्स है, आप इसे ज़रूर फॉलो करें। तो इसी तरीके से हम मसल कर डो को हम चिकना कर लेंगे। और आप देख सकते हैं हमारा डो ज़्यादा सख्त भी नहीं है, ज़्यादा नरम भी नहीं है। तो इसी तरीके से आप डो बनाइए, आपका पूरी बिल्कुल फुली फुली बन जाएगा। तो हमारा डो तैयार है। इसे हम छोटे छोटे लोई बना लेंगे। लोई बड़ा छोटा कोई भी आप बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा सारे लोई बनकर तैयार है। अब हम इसे राउंड शेप देंगे। तो सारे लोई हम इस तरीके से राउंड शेप देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा सारे लोई राउंड शेप हो चुका है। अब हम इसे बेल लेंगे। तो सरफेस पर हम गरम ऑयल डाल देंगे और इसे हाथों से हम स्प्रेड कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा पूरी गोल बनेगा और बेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक लोई ले लिया है और इसे हम पहले हाथों से प्रेस करेंगे, उसके बाद इसे हम बेल लेंगे। जो ऑयल हम सरफेस पर डाल दिया है, इसी ऑयल से हमारा 4 से 5 पूरी आसानी से बन जाएगा। तो ये देखिए इसी तरीके से हम पूरी को बना लेंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए, ज़्यादा मोटी भी नहीं चाहिए। तो इसे हम साइड में रख देंगे और इसी तरीके से हम सारे लोई को बना लेंगे। तो इसी तरीके से आप गरम तेल डाल दीजिएगा और उसके बाद आप पूरी बना लीजिएगा। आपको पूरी बिल्कुल गोल बन जाएगा। तो ये लीजिएगा हमारा और एक पूरी बनकर तैयार है। और इसी तरीके से हम सारे पूरियों को बना लेंगे। तो हमारा सारे पूरी बनकर तैयार है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे पूरी। पूरी डालने के बाद इसे इस तरीके से प्रेस करें, यह फिर ऊपर से ऑयल स्प्रेड कर दे।
इससे क्या होगा, आपको पूरी फुली फुली बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा पूरी कितना फूल गया है। दोनों साइड को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा पूरी बनकर तैयार है, इसे हम प्लेट में निकाल देंगे। सेम प्रोसेस में हम और एक पूरी को फ्राई कर लेंगे। तो पूरी डालने के बाद आप ज़रूर इसे प्रेस करें या फिर ऊपर से ज़रूर ऑयल स्प्रेड करें, इससे आपको पूरी बिल्कुल फूल जाएगा। तो पूरी हमारा अच्छे से फूल गया है और दोनों साइड को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर आपको पूरी बनाने का आदत है तो आप एक साथ 2 से 3 पूरी फ्राई कर सकते हैं। तो इसे भी हम प्लेट में निकाल देंगे। अगर आपको पूरी ज़्यादा क्रिस्पी, ज़्यादा क्रंची चाहिए तो आप इसे हल्का सा दोनों साइड फ्राई करने के बाद इसे निकाल दें। उसके बाद फिर इसे दोबारा फ्राई करें। इससे क्या होगा, आपका पूरी ज़्यादा क्रिस्पी, ज़्यादा क्रंची बनेगा। तो ये डिपेंड करते हैं बिल्कुल आपके ऊपर, आप कितना क्रिस्पी पसंद करते हैं। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। तो पहले आलू की सब्ज़ी डाल रही हूँ। तो लग रही है ना बिल्कुल ढाबा स्टाइल, हलवा स्टाइल आलू की सब्ज़ी। तो आप इस आलू की सब्ज़ी को घर पर ज़रूर ट्राई करें। अब हम रख देंगे पूरी जो कि हम बना कर रखा है। साथ साथ रख देंगे नींबू और हरी मिर्च। आप चाहे तो आचार, काटी हुई प्याज भी रख सकते हैं। तो ये एक पूरी आपको दिखा देती हूँ, ये कितना फुला फुला बनाया है, कितना क्रिस्पी बनाया है, कितना क्रंची बनाया है। तो ये देखिए हमारा पूरी, तो ये देखिए हमारा क्रिस्पी क्रंची पूरी लग रही है ना बिल्कुल ढाबा स्टाइल, हलवा स्टाइल पूरी। तो ये बहुत ही टेस्टी बनाए हैं। आप इसे घर पर जरूर ट्राई करें और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।